तो पड़ोसी दुश्मन दुश्मन वो मारा जाएगा, वो पहलगाम करेगा मारा जाएगा, वो उड़ी करेगा मारा जाएगा, अंदर घुस के मारेंगे। वो हमने सबूत भी दिया एयर स्ट्राइक करके, वो हमने सबूत भी दिया ऑपरेशन सिंदूर करके, वो हमने सबूत भी दिया सर्जिकल। इनको तर्जुमानी उधर की करनी है, उनकी तर्जुमानी करनी है। सवाल पैदा होता है, सवाल पैदा होता है, सवाल नहीं। आप क्या बोलना चाहते हो? जो हमारे बीएसएफ वहां खड़ी है वो क्या वैसे ही है? नहीं, मतलब वो बीएसएफ की कोई कमजोरी है? कमजोरी ये नहीं है, ये जो टेक्निकल चीज है। मेरी बात सुनिए, आपको पता ही नहीं, सीमाओं पे आप बात नहीं करें, आपको पता ही नहीं है देश की रक्षा क्या करते हो। जम्मू और श्रीनगर में बैठे हो, बड़े बड़े 3 मंजिला मकान बना के आप सीमा बैठे हो। इसलिए सुने मेरी बात, भारत की सेना पर सवाल उठाना, भारत की सेना पर सवाल नहीं उठा सकते हो। उनकी कड़ी होने पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, भारत की सेना के साहस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। याद आपने बातें छोड़ दीजिए। जब तक हम कहते हैं कि हम मानेंगे, हम सारे छोड़ देंगे, स्पीकर सर, मेरे कहने का यह था कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के उस लफंगे को, पाकिस्तान के उस दरिंदे को जो यहाँ पे अशांति फैलाने आएगा, उसको मोड़ के घाट मारेगा। हमारी अपनी सेना पे हमें गर्व है, जाके भी मारेंगे, बाहर आके भी मारेंगे। हमारी सेना पे कोई सवाल या निशान नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि चुनौती हमें तब थी जब कश्मीर में बंदूक उठाता था नौजवान, पत्थर उठाता था नौजवान। तो मोदी ने क्या गलत किया? आज पत्थर कोई नहीं उठा रहा है, बंदूक कोई नहीं उठा। आपको क्यों भीड़ आ रही कि जल्दी पत्थर उठाए, जल्दी बंदूक उठाए वहां का नौजवान? नहीं उठाने देंगे। और तब तक ये स्टेट नहीं आएगी जब तक ये शुरू नहीं किया जाएगा कि यहाँ पे कोई बच्चा, कोई नौजवान, कोई का जूता नहीं होगा। आपने जो वादे किए थे वो करिए, आपने जो बातें की थी वो करिए। मैदानों में दौड़ने से ही सरकार नहीं चलेगी, फाइलों में पैसे लेने से सरकार चलेगी। और जो मैराथन हमने मैदान में कर लिए, वो मैराथन हमने लोगों के बीच में करनी चाहिए, आउटरीच करनी चाहिए, लोगों के मसले हल करके करने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार बहुत उम्मीदों से बनी है इस बार। बीच में एक गेट था, राष्ट्रपति शासन था, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता ने आशा उम्मीद जोड़ी है इस सरकार के साथ, और उस सरकार को, उस जनता के उस उम्मीदों को, सपनों को इस तरह से सरकार कुचलेगी। 3 पीढ़ियों से कुचलती आ रही है आम जनता की अपेक्षा, उनको ये उम्मीद नहीं थी। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता को नाउम्मीद करिए। यहाँ के एमएलए सत्ता पक्ष के वो मजबूर हैं, वो हर मिनिस्टर की प्रशंसा करेंगे। मिनिस्टर सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं बनता है, मिनिस्टर सबके लिए बनता है, चीफ मिनिस्टर सबका होता है। जब आप कहते हो कि भारत का प्रधानमंत्री आपका भी है, चीफ मिनिस्टर हमारा भी है, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स भी हमारे हैं। लेकिन आपको 22 अरे डिप्टी सीएम साहब बैठो, आप बैठो। होने की आशंका थी, इसलिए बैठेगा। आप ना हमारा वो मोशन ही तोड़ देते हो डिप्टी सीएम साहब। आप कंक्लूड करें। इसलिए बस मेरा कंक्लूजन कंक्लूजन ही है। मैं
अंत में दोबारा से निवेदन करना चाहूंगा, मिनिस्टर सबके हैं, अगर यहाँ पे ये गिन रहे हैं कि 200 करोड़ 300 करोड़ आपके एमएलए हमारे, तो मुंह खोल के बैठे। दिक्कत यहाँ पे एक और है, हम 29 हैं, हम अकेले रह जाते हैं। इन कुछ लोगों की मजबूरी हो जाती है आपके साथ रहने की, पीडीपी की भी, सजाद साहब की भी, ये हमारे साथ नहीं है। और जिस प्रकार के बीच ये लोग बोल रहे हैं, चाहे सजाद साहब है चाहे पीडीपी है, ये आपसे खतरनाक लोग, ये आपसे खतरनाक लोग रहे। आज मुझे बताइए, जिस यासीन मलिक को जो ट्रायल चल रहा है, सजाद साहब हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं आपको, उसका उल्लेख करना इस हाउस में ये क्या जस्टिफाई करता है? आपकी दोस्ती सजाद उसके साथ, यासीन मलिक के साथ हो सकती है, आप ये केस लड़िए उसका। ये विवाद इसलिए नहीं बढ़ी है कि आप जस्टिफिकेशन देने के लिए वहां आए, इसलिए आपकी 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 अगर दोस्ती, आप जाके वहां जाइए। आप चाहे पीडीपी हो चाहे सजाद लोन साहब है, अपने इंजीनियर रशीद साहब के भाई हैं खुर्शीद साहब, इसकी भी मजबूरी उतरी चले जाती है। हमारे यहाँ पर ये कांग्रेस से कुछ मेंबर है, आज थोड़ी बहुत हिम्मत करा साहब ने की, पता नहीं उमर साहब का फोन राहुल गांधी जी को कब जाएगा, पता नहीं इनको क्या एक्शन भी हो, मुझे डर लग रहा है। हमारे बड़े मोजिज आदमी हैं, आज थोड़ी बहुत फाइलिंग की, इन्होंने प्रयास किया है, कोशिश की है, अदरवाइज तो यहाँ सब एक तरफा लग रहा है। ऐसे क्या होता था, जो अपोजिट है वो इकट्ठे होते थे, यहाँ तो सत्ता के साथ मिले, कहीं को मजबूरी है। ये तो हम कहेंगे त्रेता युग से होता चला आ रहा है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी हुआ, मुगलों के टाइम भी हुआ, कुछ लोग चले जाते हैं, इस बार भी कुछ लोग दिए हैं आपको, लेकिन कुछ जिनको तो वो मजबूरी नहीं है वो तो रहो, वो तो थोड़ी बात तो हो जम्मू कश्मीर की जनता की, वो तो जम्मू कश्मीर की जनता की बात करो। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता को नाउम्मीद न करिए। मैं अंत में, कल मेरे किसी टिप्पणी पर यहां पे सवाल उठाया गया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आई रिस्पेक्ट पंचाल देव पर्वत श्रृंखला जो है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी बहादुरी पे मुझे कोई शक नहीं है। हम रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ सरकारों ने उसको डिप्राइव किया था, आज तक सड़कें नहीं दी थी, मुझे कम्युनिटी को इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी थी, ये हम है, हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन को हटाया, ये हम है, वहां के लोगों को बारिश से कर दिया, हम उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकते हैं। वो सेकंड टाइम ऑफ डिफेंस है। मैं जावेद राणा साहब की बात की तारीफ करता हूं, स्वागत करता हूं।